नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक तक यूपी। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बड़ी खबरों में आज जानेंगे उत्तर प्रदेश के चौथे फेज में जो वोटिंग हुई है उनकी सीटों के सट्टा बाजार को लेकर। यहां पर कौन जीत रहा है ये तय हो चुका है। यूपी में चौथे फेज की 13 सीटों पर सोमवार को 58% वोटिंग हुई। ये वोटिंग ट्रेंड 2019 के जैसा ही रहा है। लेकिन अब जानेंगे कि किस सीट पर किसकी जीत हो रही है। फलोदी शेयर बाजार जो विश्वविख्यात है उसने अपने भाव जारी किए हैं। बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर बारिश के बावजूद सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। कुछ जिलों के अंदर वोटिंग हुई है, जबकि कानपुर सीट पर वोटर बूथ तक नहीं पहुंचे हैं, लोग घर पर ही बैठे रहे। सीतापुर और इटावा में भी खराब मौसम का असर मतदान पर नजर आया है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, वोटिंग परसेंटेज को लेकर भले ही 2019 के जैसा माहौल रहा हो, मगर इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत रही है। 2019 के चुनाव में ये 13 सीट भाजपा को मिली थी, मगर इस बार 2 से 3 सीटें कम होती नजर आ रही है। चौथे फेज में इन 13 सीटों पर 2009 में 48.92% वोटिंग हुई थी, जबकि 2014 में वोटिंग फीसदी 9.95 से बढ़कर 58.87 हो गई। तब मोदी लहर थी और सत्ता बदलने के लिए लोगों ने घर से निकलकर वोट किया। 2019 के चुनाव में 0.07% की बढ़त हुई और वोटिंग 58.94% तक पहुंच गई। 3 चुनाव में एक जैसा वोटिंग परसेंटेज रहा है। लेकिन 2024 के जो चुनाव पर नजर डाले तो इसमें थोड़ा सा घटा भी है। 2009 में इन 13 सीटों पर 48.92% वोटिंग हुई थी, तब भाजपा को सिर्फ एक सीट इटावा पर ही जीत मिली थी। यूपी में कितना मतदान हुआ, हमने इस पर नजर डाली। अब एक एक करके बात करेंगे। चौथी फेज की 13 सीटों पर 3 चुनाव में वोटिंग के गणित को क्या है, कौन सी पार्टी कहां जीत रही है। शाहजहांपुर में 3 चुनाव में जब सबसे कम वोटिंग हुई तब कड़ी टक्कर थी, लेकिन इस बार शाहजहांपुर में भाजपा नजर आ रही है। 2024 में शाहजहांपुर में प्रत्याशी हैं वो अरुण कुमार सागर, ज्योत्सना गौड़, दौनराम वर्मा। इन तीनों में से अरुण कुमार मजबूत दिख रहे हैं। चलिए अगली सीट है हमारी सूची में, वो है लखीमपुर खीरी। 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का यहाँ पर गठबंधन था। पिछले चुनाव के हमने नतीजों पर नजर डालें तो आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस और सपा और भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर 2019 में रही है। लेकिन इस बार यह सीट भाजपा के खाते में जाएगी। अजय मिश्रा टेनी यहाँ से जीत कर संसद में जा रहे हैं। धोरहरा लोग घरों से बाहर आए, मगर 2019 से यहाँ पर वोटिंग कम रही है। बात है धोरहरा की। पिछले चुनाव के नतीजे कुछ यहाँ पर चौंका रहे हैं। बता दें कि 2024 में जो प्रत्याशी हैं वो रेखा वर्मा, आनंद भदौरिया और श्याम किशोर अवस्थी हैं। इनमें सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं वो दिख रहे हैं आनंद भदौरिया। चलिए अगली सीट है हमारी सूची के अंदर सीतापुर। सीतापुर में एक्सपर्ट के मुताबिक 60% से ज्यादा वोटिंग होना सत्ता पक्ष के लिए मजबूती के संकेत देता है। ऐसे में ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। यहाँ से सीतापुर से राजेश वर्मा जीत कर जा रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है हरदोई। हरदोई में सीट भाजपा के खाते में जुड़ गई। यहाँ से भाजपा के जयप्रकाश सांसद बने हैं। बता दें कि जयप्रकाश सांसद एक बार फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है मिसिखरा। यहाँ पर आपको बता दें कि 2014 के बाद मिसिखरा सीट पर भाजपा का कब्जा है। अशोक कुमार रावत लगातार जीत रहे हैं। बता दें कि मिसिखरा में अशोक कुमार रावत इस बार भी प्रत्याशी हैं। संगीता राजवंशी और BR अहिरवार के बीच में उनका मुकाबला है। चलिए अगली सूची में हमारी सूची में है सीट उन्नाव। उन्नाव में 2017 के बराबर वोटिंग हुई है, तब भाजपा जीती थी। इस बार भी भाजपा की जीत के सांस बने हैं। चलिए अगली सूची में है हमारे फुरादाबाद। यहाँ 2024 के जो प्रत्याशी हैं मुकेश राजपूत, डॉक्टर नवल किशोर भासाकिया और क्रांति पांडे। इन तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। फलोदी शेयर बाजार में तीनों के भाव बराबर जारी हुए हैं। चलिए हमारी सूची में है अगली सीट इटावा। इटावा में ओले और बारिश का वोटिंग पर नजर आया है। यहाँ पर 2% कम वोटिंग हुई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक वोटिंग ट्रेंड इस बार भी रिजल्ट रिपीट होने के संकेत दे रहे हैं। भाजपा ने 2 बार के सांसद रामशंकर सिंह कोटरिया को ही चुनाव लड़वाया है। उनके सामने सपा से जितेंद्र दोरे और बसपा से सारिका सिंह मैदान में हैं। लेकिन इस बार भी यह सीट भाजपा के खाते में जाएगी। हमारी सूची में अगली सीट है इटावा का। इटावा में हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं कनौज में। लोग बूथ तक पहुंचे। 6 बजे तक 61% वोटिंग हुई है, जो सबसे ज्यादा हुई है। कनौज में सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव और इमरान बिन जफर के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। बता दें कि एक्सपर्ट का कहना है कि वोटिंग ट्रेंड पिछले चुनाव के बराबर रहना सुब्रत पाठक के लिए फाइट के संकेत हैं। या सपा को फायदा हो सकता है। ये सीट सपा के खाते में जाएगी। अखिलेश यादव यहाँ जीत कर जाएंगे। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है कानपुर। कानपुर में रमेश अवस्थी और आलोक मिश्रा और कुलदीप भदौरिया के बीच में मुकाबला है। यहाँ पर कुलदीप भदौरिया है वो मजबूत प्रत्याशी दिख रहे हैं।
वोटिंग परसेंटेज कम रहने पर भाजपा को ज्यादा नुकसान होने के आसार नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक यहां से कुलदीप भदौरिया एक मजबूत प्रत्याशियों में से आते हैं, लेकिन ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी, ये तय है। चलिए अगली हमारी सूची में है अकबरपुर। 2024 में यहाँ पर प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले, राजा रामपाल, राजेश द्विवेदी, इन तीनों के बीच में मुकाबला है। एक्सपर्ट के मानते हैं कि वोटिंग कम होने के बावजूद सपा या बसपा पार्टियों को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में ये सीट भी भाजपा के खाते में जाएगी। बहरहाल बात करते हैं अगली सीट बहराइच सीट पर। आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा को गठबंधन से टक्कर मिल रही है। 2019 में वोटिंग 57.24% हुई, तब भाजपा सीट जीत गई थी, लेकिन इस बार भी 57.45% वोटिंग हुई है, बहुत कम बढ़ी है। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाएगी, ये तय है। हमने एक एक करके उत्तर प्रदेश के 13 सीटों के फलोदी शेयर बाजार के एग्जिट पोल की बात की, यूपी एग्जिट पोल के हमने इस वीडियो के अंदर बात की है। चलिए मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ।